नमस्कार। आपके अपने इस चैनल गुप्ता जी की गपशप में आपका स्वागत है, जिसमें हम बृहस्पतिवार थर्सडे 6 मार्च 2025 को मार्केट की चाल के बारे में अपनी सोच बताएंगे। हम केवल वही रोज बताते हैं क्योंकि हम कोई क्वालिफाइड एनालिस्ट नहीं, सेबी से रजिस्टर नहीं और ट्रेडिंग की एडवाइस देने को ऑथराइज नहीं। आपका पैसा आपका रिस्क है, सोच समझ के ही लगाएं। आपको ध्यान होगा पिछले 2-3 दिन से हम लगातार कह रहे थे कि मार्केट इतनी गिर चुकी है, किसी दिन सरप्राइज बाउंस देगा। वो किस दिन आएगा किसी को नहीं पता होता। आज उसने वो सरप्राइज बाउंस दिया और मार्केट बढ़ता गया, बीच में थोड़ी थोड़ी करेक्शन से खींचता गया। लोग वो मंदी के ख्याल में थे, हर लेवल पे शॉर्ट करते गए और वो खींचते ही गया। आखिर में भी बढ़ के ही बंद हुआ है, लेकिन ऊपर के लेवल से थोड़ा गिर के आज निफ्टी की क्लोजिंग 22,337 पे आई है, 254 पॉइंट बढ़ के हाई 394 का लगाया, लो तो सुबह सुबह 22,067 का लगाया। आखिर में ट्रेड 300 के आसपास भी किया, नीचे एक बार 300 तोड़ा भी, लेकिन अल्टीमेट क्लोजिंग वहां आई है। प्रॉफिट बुकिंग हुई बाद में। बैंक निफ्टी उतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन वो भी बढ़ के 48,489 पे बंद हुआ, 250 पॉइंट के करीब बढ़ के। सेंसेक्स तो 20,700 से ज्यादा पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। अब ये बाउंस ओवरड्यू था, आया आगे। इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की भी पोजीशन थोड़ी खराब हो रही थी इतनी मार्केट गिरावट में, तो डीआईआई को बड़े जोर शोर से होल्ड करने को कहा गया। हो सकता है हमने ये पिछले वीडियोस में कुछ में हिंट दिया है, हो सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसी अनाउंसमेंट भी करे, ऑपरेटर को पहले पता होता है, वो खींच दिया, और अगर कोई पॉजिटिव अनाउंसमेंट है कि और खींच दिया जाए, ऐसा पॉसिबल है। हमने यूएस और मार्केट के बारे में कहा था, उसमें 3-4 दिन पहले 2-3 वीडियो में 2-3 दिन लगातार बोला था, उनमें भी अच्छी करेक्शन आई, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी ना तो उतना डाउन हुआ, ना हमारी मार्केट उतनी डाउन हुई, क्योंकि उसके साथ हम कनेक्टेड भी नहीं है। उधर बढ़ता तो जरूरी नहीं ऑटोमेटिकली हम भी बढ़े। यहाँ बाइंग है एंड सेलिंग है। एफआईआई भी जब देखते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है तो यहाँ क्यों बेचे, वो कहते हैं 100-200 पॉइंट ऊपर बेचेंगे। ये कोई मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल नहीं है। बड़े यहाँ तो जिंदाबाद हो गए, बहुत चेहरे पर खुशियाँ। कई यूट्यूबर्स और कई बिजनेस चैनल वो तो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई लड़का किसी के घर पैदा हो गया, खुशियाँ मना रहे थे। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको इसमें फर्क नहीं पड़ना कि 200-400 पॉइंट का उछाल आया, बाद में हो सकता है ट्रेंड नीचे का कंटिन्यू करते, उनको वैसे नहीं फर्क पड़ना। और जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको वैसे नहीं फर्क पड़ना, क्योंकि उन्होंने तो ऊपर जाए नीचे जाए उन्होंने ट्रेडिंग करनी है। हमने जो लेवल कहा था, एक के बाद एक लेवल वो कटते गए, तो वहां शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं था। जब हमने कहा ऊपर के लेवल को काटता गया, लेकिन 275, 80, 85 का एक तगड़ा लेवल था, जिसको 275 से 300, जिसको काट के आज ऊपर गया है। अब आगे देखिए 400 के करीब, 22,400 के करीब एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, उसको पार करना मुश्किल है। आज भी 394 का हाई लगा, करने को 405-10 लगा सकता है, या तो 400 के ऊपर 5-7 मिनट टिके, या 425 को काट दे, फिर अगला लेवल 475, फिर 500 के करीब एक और बड़ी तगड़ी गैप है, रेजिस्टेंस है, फिर 550। उनके ऊपर तो कल के दिन में हमें नहीं निकलता लगता। बाकी अगर 22,550 के ऊपर निकला, फिर 22,670 और 750 तक के लेवल संभव है। नीचे के लिए, अच्छा ऊपर के लिए, अगर ये 22,375 के ऊपर भी निकलता है तो 22,400 तक ले जा सकता है, और 400 के ऊपर 425, उसके ऊपर 475 तक के लेवल आने संभव है। अब कहां से मूड आए ये कह नहीं सकते, कहीं भी टिका के वापस गिरावट दिखा सकता है। दूसरी संभावना ये भी है कि ये 22,300 से लेकर 350 में घुमाता है। आज जो कॉल लेके कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसमें प्रीमियम डिके होता है। पुट के वैसे जीरो कर देने हैं, अगर सुबह सुबह ना गई 2-2:30 बजे तक, 3 बजे तक, और कॉल के वैसे दिन में जीरो कर दे, ये संभव है। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमें उसकी काफी चांसेस लगते हैं, कम से कम 40-45% चांसेस है, हो सकता है 60% भी हो जाएंगे, और अगर चल दी तो 100% हो जाएंगे।
ये हो सकता है कि 400 के करीब का जलवा दिखा के मार्केट 22 200 150 या 22 100 या 22 भी ले आए और मार्केट का कुछ नहीं पता 22,000 भी तोड़ सकती है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट है। नीचे के लिए अगर ये अब ये 22,300 के नीचे 5-7 मिनट भी ट्रेड किया है या 22,275 को नीचे काटे, दोनों देखिए ध्यान से फर्क, 300 के नीचे 5-7 मिनट टिके या 275 को काट दे, मतलब 275 73 70 नीचे को टच करके निकले तो 225 22,225, उसके नीचे 22,175 22,150 के लेवल है, उनको भी तोड़े फिर 22,050 और 22,000 और उसके नीचे की जर्नी वापस शुरू हो सकती है। बैंक निफ्टी आज उतना पार्टिसिपेट नहीं किया, या तो उसको रिजर्व में रखा है पहलवान को, कल उठाना होगा, लेकिन हो सकता है उसमें कोई कमजोरी और निफ्टी के कारण टिका हुआ हो। तो ये बैंक निफ्टी अगर ये 48,600 के ऊपर निकलता है, 48,700 800 48,900 950 49,000 के ऊपर के लेवल बनते हैं। अगर 49,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट और भी चढ़ सकता है, कल नहीं। नीचे के लिए अगर ये 48,400 को काटता है 48,350, उसके नीचे 48,200, फिर 48,000 47,900 का लेवल है। जिस दिन इसने 47,900 के नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे 500-700 या 1000 पॉइंट की चाल और बन जाएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, और ये देख ही लिया होगा एनएससी ने वीकली एक्सपायरी थर्सडे की बजाय 4 अप्रैल से मंडे को कर दी है, और ये सब वॉल्यूम का चक्कर BSE का। वीडियो पसंद आए लाइक है, धन्यवाद।